नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा बताने जा रहे हैं। जब माता सीता के क्रोध के भागी बने थे ये प्राणी, और आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस रोचक किस्से के बारे में। दोस्तों, जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में गए थे, तब अपने बेटे श्री राम के वियोग में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। श्री राम के अयोध्या में न होने पर भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था। लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में से श्री राम जी अधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता को आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया दिया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तब भगवान राम ने इन सब से पिंडदान किए जाने की बात को पूछा। तब इन सब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। परंतु वटवृक्ष ने सत्य कह दिया कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी बिहार के गया नामक स्थान में सूखी पड़ी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि उसे चाहे कितना भी धन मिल जाए, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होगा और उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया
कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में कभी तुलसी नहीं उगती। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, यह थी माता सीता के दिए गए श्राप के विषय में जानकारी जो माता सीता ने इन जीवों को दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।